उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 4.25 वर्षों में उनकी सरकार ने सरकारी पदों पर हुई हर भर्ती ने शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी की मिसाल कायम की है। 2017 के पहले जिस यूपी में भर्ती प्रक्रिया भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और वसूली की पारिवारिक महाभारत की भेंट चढ़ जाती थी, वहां 4 लाख से अधिक पदों पर हुई नियुक्तियों में से एक पर भी सवाल नहीं किया जा सकता है। ये नई कार्य संस्कृति नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की है। यहाँ भ्रष्टाचार की जगह नहीं है, प्रतिभा का सम्मान है। योगी शुक्रवार को जेल वार्डर, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन के पदों पर चयनित 5805 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में युवाओं से मुखातिब हुए। लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 12 नवचयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री के हाथों औपबंधक नियुक्ति पत्र मिला। मुख्यमंत्री ने बीते 4.25 वर्षों में 4 लाख से अधिक पदों पर हुई नियुक्तियों की चर्चा करते हुए कहा कि जिस प्रदेश में कुछ लोग केवल भर्ती प्रक्रिया अटकाने के लिए प्रयासरत थे, वहां अकेले पुलिस विभाग में 1.5 लाख नियुक्तियां करना आसान काम नहीं। प्रदेश में सरकारी के अलावा निजी निवेश से भी युवाओं को स्वावलंबन का आधार मिला है। प्रदेश के नवचयनित 5800 से अधिक प्रदेश की सोनहार प्रतिभा को इस पारदर्शी चयन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप चयन होने पर हृदय से बधाई देता हूं। पिछले 4.25 वर्ष के दौरान पुलिस भर्ती या कारागार विभाग से जुड़ी हुई भर्ती से जुड़े हुए जितने भी विवाद थे, उन सब का सफलतापूर्वक समाधान करते हुए एक सरल, पारदर्शी और ईमानदारी पूर्वक भर्ती की प्रक्रिया को प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया गया कि हम लोगों ने 4-4.25 वर्ष के दौरान 1.5 लाख से अधिक पुलिस भर्ती की इस प्रक्रिया को संपन्न किया। अनुमान कर सकते हैं, जब एक बड़ी फौज ऐसी खड़ी हो जो शासन के हर कार्य में बाधा पैदा कर रही हो, न्यायालय में जाकर के स्टे लाकर के हर एक कार्यक्रम को बाधित कर रही हो, उन स्थितियों में लगभग 1.5 लाख पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक संपन्न करना और किसी भी भर्ती की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई भी भ्रष्टाचार का या भाई भतीजेवाद का या किसी भी प्रकार की अन्य कोई शिकायत न होना, यह नई सरकार की नई कार्य पद्धति के साथ एक नए उत्तर प्रदेश के उस मानचित्र को प्रस्तुत करता है। यहां पर प्रदेश के युवाओं को ये नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। विगत 1.25 वर्ष के अंदर 1.25 लाख से अधिक युवाओं को इसी प्रकार से नियुक्ति पत्र हम लोगों ने दिए हैं और एक भी भर्ती में, क्योंकि भर्ती के पहले की प्रक्रिया क्या होती है यह संबंधित विभाग या भर्ती बोर्ड या आयोग तय करता है, लेकिन भर्ती के दौरान अगर कहीं भी कोई शिकायत होती है तो मैं सबसे पहले उस पूरी प्रक्रिया को निरस्त करते हुए जवाबदेही तय कर लेता हूं। और हम लोगों ने शुरू से प्रक्रिया अपनाई है। महाभारत के उन रिश्तों को हम लोगों ने कहीं भी बीच में नहीं आने दिया कि कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई काका है, कोई भतीजा है, कोई किसी कोने में, कोई किसी जनपद में, किसी कमिश्नरी में वसूली करने के लिए निकल पड़ता था। भर्ती जैसे निकलती थी यही तो होता था। 17 के पहले कहीं चाचा, कहीं भतीजा, कहीं मामा, कहीं नाना, कहीं और भी तमाम रिश्ते आ जाते थे। और महाभारत के रिश्ते जब भी किसी भी चयन की प्रक्रिया में आएंगे तो वहां महाभारत होगा ही होगा। और इसलिए महाभारत से बचाने के लिए हम लोगों ने पूरी प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी के साथ संपन्न किया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में, एक ऐसे प्रदेश के बारे में कहा जाता था जहां पग पग पर भ्रष्टाचार, अराजकता और गुंडागर्दी है। 2017 के बाद ये बदलता हुआ दिखाई दिया। 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं को जो प्रदेश के अंदर निजी निवेश हुआ
उसमें रोजगार प्राप्त हुआ। उसके माध्यम से उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर होने का अवसर प्राप्त हुआ। ये निजी निवेश पहले प्रदेश में नहीं हो पाता था, लोग भयभीत रहते थे। यहां पर जो पहले से निवेश था वे ही यहां से भाग रहे थे। मुझे याद है जब हमें प्रदेश के अंदर अपना इन्वेस्टर समिट करना था तो मैंने अपनी टीम को बुलाया। मैंने कहा भी प्रदेश के अंदर कोई इन्वेस्टर समिट होना चाहिए, लोग निवेश के लिए आए। हमने पॉलिसी अपनी तब तक बनानी प्रारंभ कर दी थी, तो उनको भी विश्वास नहीं था। कहते थे यूपी में कौन आएगा निवेश करने के लिए। मैंने कहा प्रयास करिए। एक वर्ष के बाद तैयारी करने में 1 वर्ष का समय लगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कुछ बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा था। जब वो टीम मेरे पास आई, मैंने कहा भी कितने का लक्ष्य रखा है आप लोगों ने। मार्च 2017 में सरकार बनी थी। अक्टूबर नवंबर की मेरे साथ बैठक थी। उन्होंने कहा 6 महीने में क्या हो सकता है, 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करवा देंगे। मैंने कहा नहीं, उत्तर प्रदेश की आबादी 22 से 23 करोड़ की है, हमें इसको ध्यान में रखकर के निवेश की बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा यूपी में कोई आएगा नहीं। मैंने कहा एक बार आप प्रदेश से बाहर भी निकलिए, देखिए, आप जाइए, लोगों से संवाद करिए, संपर्क करिए। वे लोग गए, 1-2 जगह बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तीसरा जो रोड शो था उसमें मैं स्वयं गया, और जब मैं गया तो मैंने एक से बात स्वयं की। मेरे साथ उस समय के हमारे मुख्य सचिव भी और उस समय के जो हमारे औद्योगिक विकास के आयुक्त थे वो भी मेरे साथ में थे। हम लोग जब गए बातचीत कर रहे थे, दिन भर की हमारी बैठक थी उद्योगपतियों से, निवेशकों से। हमें 2,10,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उसी दिन प्राप्त हुआ। जब हम लोगों ने अपना पहला इन्वेस्टर समिट फरवरी 2018 में किया तो हमें 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए, और इसमें से अधिकतर को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू भी किया। उसका परिणाम है निजी क्षेत्र में भी ढेर सारी नौकरी और रोजगार हमारे प्रदेश के युवाओं को प्राप्त हुए। स्पेशल डेस्क न्यूज प्लस। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।